ये है PSP, जो किसी की चाइल्डहुड मेमोरी है तो किसी का चाइल्डहुड ड्रीम। पर अब बड़े होने के बाद मैच्योरिटी के साथ देखते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल था PSP, और क्या ये आज की मोबाइल गेमिंग को बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। PSP के ना 4 मेन वेरिएंट्स आए थे, 1000, 2000, 3000 एंड प्लेस्टेशन स्ट्रीट, और सोनी ने इन सबको मिला के 80 मिलियन यूनिट्स को सेल करा था। जो PSP 1000 था वो 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था, एंड ये सबसे पहला हैंडहेल्ड कंसोल था सोनी का, जिसको PSP फैट भी कहते हैं। फिर PSP 2000 लॉन्च करा सोनी ने 2007 में, एंड उसके बाद 2008 के अंदर 3000 लॉन्च करा, जिसको PSP स्लिम भी कहते हैं। एंड सब लोग कहते हैं कि ये वाला कंसोल PSP की लाइनअप का मोस्ट रिफाइंड PSP भी है, एंड जिस वजह से मैंने भी PSP 3000 ही खरीदा है, बिकॉज जिसकी इतनी तारीफ सुनी है उसको हम भी तो टेस्ट करके देखें। क्योंकि जो इससे अगला PSP स्ट्रीट है वो 2011 में लॉन्च हुआ था, एंड उसके अंदर सोनी ने बिल्ड क्वालिटी भी घटाई थी, बहुत सारे फीचर्स भी कम करे थे, क्योंकि सोनी की ये PSP लाइनअप ज्यादा बिक नहीं रही थी एक्सपेंसिव होने की वजह से। एंड एट द सेम टाइम निंटेंडो के हैंडहेल्ड्स धड़ाधड़ बिक रहे थे, तो सोनी ने एक सस्ता कंसोल भी लॉन्च करके देखा, विच वाज बेसिकली फुल्ली फ्लॉप। इस वजह से उन्होंने ये PSP लाइनअप को बंद ही कर दिया था। उसके बाद PSP वीटा वगैरह लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे ये वाले कंसोल्स ऑलमोस्ट अराउंड 10-12 हजार की रेंज में मिलते थे इंडिया के अंदर। एंड आपको लग रहा होगा ना 10-12 हजार के ही तो थे, पेरेंट्स ने हमें दिलाए क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। तो 2008-10 के अंदर ना 1 तोला सोना ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 की रेंज में मिलता था, जितने में एक PSP आती थी। तो आज की डेट में 1 तोला सोना ऑलमोस्ट अराउंड 88,000 की रेंज में मिलता है, बेसिकली जिसमें एक PSP आनी चाहिए। क्या आपको लगता है 88,000 का आपको कोई इतना सा गेमिंग डिवाइस दिलाएगा जिससे आप बेसिकली अपनी आंखें खराब कर सको? बाय द वे, इतने के अंदर आज की डेट में 2 PS5 आ जाएंगे, तो भाई इसीलिए नहीं दिलाया तुम्हारे पेरेंट्स ने। तो अब अंकुर वारे को बनना बंद करते हैं एंड डब्बा खोलते हैं। तो डब्बे में से एक PSP निकली, जो कितने की पड़ी, कैसा कंडीशन है, सारा बाद में बता दूंगा। एक चार्जर था जो कि पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि भाई कंडीशन कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। एक बैटरी निकली जो कि ऑब्वियसली नहीं थी, क्योंकि एक भी स्क्रैच नहीं था उसके ऊपर। एक UMD ड्राइव थी जो कि मैंने स्पेशली मंगवाई थी भाई, मतलब उस टाइम के ऊपर ना टोरा होता था, वो छोटी सी डिस्क सी फसाओ PSP के अंदर, ओहो हो। एक मेमोरी कार्ड था जो कि नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं है, मेमोरी स्टिक डुओ है, वो पहले चलता था, अब वो बंद हो चुका है, जिस वजह से भाई मुझे अंधा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि गेम खेलने का, गेम डालने का तरीका यही है। तो मैं एक चीज बताऊं, मैंने जिंदगी में पहली बार PSP को अभी 2-3 दिन पहले ही पकड़ा है। एक चीज तो डेफिनेटली फील होती है कि उस टाइम के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आज भी अगर मैं इसके बटन्स वगैरह दबाता तो ऐसे ही फील होता है कि किसी नए कंट्रोलर के बटन दबा रहे हैं। और जब कोई बंदा इसको ब्रांड न्यू खरीदता होगा ना, इसकी वो ग्लॉसी फिनिश इतनी मजेदार लगती होगी। पर ऑब्वियसली इट एज्ड, एंड ये एक यूज्ड कंसोल है, तो हल्के हल्के स्क्रैचेस फील होते हैं। जो ये मेरे पास पीस आया ना, इसकी स्क्रीन के ऊपर पता नहीं कौन से फिंगरप्रिंट्स के निशान है, जो जितना मर्जी साफ कर लो वो साफ ही नहीं होते हैं। मैंने स्क्रीन गार्ड हटा के साफ करा, फिर भी साफ नहीं होते हैं। तो आई थिंक स्क्रीन के अंदर है वो पक्का, क्योंकि जो कंसोल है उसकी सील ब्रेक्ड है, तो आई गेस ये रिपेयर वगैरह हुआ होगा, बंदे ने ठीक से स्क्रीन साफ करके नहीं लगाई होगी, कोई ऐसा सा सीन होगा। एंड जो मेरे पास कंसोल आया उसका जो बैटरी कवर है वो भी इस कंसोल का नहीं फील होता, क्योंकि इस कंसोल की कंडीशन अच्छी है, बट जो बैटरी वाला कवर है भाई उस पे तो स्क्रैचो स्क्रैच है। तो अगर आप आज की डेट में PSP को लेने का सोच रहे हो तो ये वाली चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी एंड में आपको कंक्लूजन तो बता ही दूंगा कि नीचे भी काफी सारे बटन मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन का बटन, ब्राइटनेस कम ज्यादा का बटन, ये जॉयस्टिक मिल जाती है जिसका गेमिंग एक्सपीरियंस आगे मैं आपको बता दूंगा। ये 2 यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे एक पोर्ट मिलता है जिससे आप PC से कनेक्ट कर सकते। नीचे हेडफोन जैक का पोर्ट है, ये येलो वाली जगह से आप चार्जिंग कर सकते हो। पीछे से UMD ड्राइव खुलती है इसकी। तो अब ये वाली सारी चीजें छोड़ के आप मेन चीजों पे आते हैं, गेमिंग, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ये वो। तो भाई सबसे अमेजिंग चीज बताऊं, लाइक जेन्युइनली मोबाइल से ज्यादा इजी है इसको यूज करना। आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आपने साथ के साथ पावर ऑफ कर दिया, जब आप पावर को ऑन करोगे आपकी गेम वहीं से शुरू होगी जहां से आपने छोड़ा। इवन के अगर खेलते खेलते आपकी बैटरी खत्म होगी तब भी गेम वहीं से ही शुरू होगी। तो भाई ये चीज बहुत अमेजिंग लगी मेरे को। एंड बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे की रेंज में मिल जाता है। मैंने लाइट सी गेम इसमें टेस्ट करके देखी, और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल ही PS3 जैसे है, लाइक सेम टू सेम वैसे ही। किसी भी कलर का थीम आप चूज कर सकते हो, उस थीम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हो। पर इसमें एक चीज बड़ी मजेदार है, आई डोंट नो PS3 में है या नहीं है, जब हम किसी भी गेम के ऊपर जाते हैं तो PS5 के जैसे उसी गेम का वॉलपेपर लग जाता है और उसी गेम का थीम म्यूजिक भी बजने लग जाता है। PSP की अंधा एक्सेसरीज आई थी, इसका वायरलेस
वायरलेस चार्जर भी आया था, इसका अजीब सा पिन जिससे आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हो वो भी आया था, केसेस, पाउचेस, एंड इस PSP के अंदर कैमरे की भी ऑप्शन है। ये वाले जो PSP के ऊपर 2 डॉट से बने हुए ना, इसके अंदर कैमरा फिट हो जाता है और उस कैमरे को फिट करके आप जैसे मर्जी फोटोज खींच सकते हो, वही फोटोज को आप वीडियो वाले सेगमेंट में से देख भी सकते हो। एंड मैंने इसमें फोटोज भी डाल के देखी, एक दो फोटोज को ये आई डोंट नो व्हाई लोड करने में इतना ज्यादा टाइम लगा रहा था। उसके बाद ही मैंने म्यूजिक को प्ले करके देखा, ऑडियो की क्वालिटी एवरेज सी है, शायद एक 5 से 10 हजार का मोबाइल फोन भी इससे ज्यादा बढ़िया ऑडियो दे देगा। पर अब बात करते हैं मेन चीज के ऊपर, इसकी गेम्स। एंड वो गेम्स आप कैसे खेल सकते हो? तो PSP में गेम्स खेलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको ये छोटी सी CD मिलती है जिसको UMD कहते हैं। बड़ी ही अजीब सी CD लगी, केस के अंदर थी और वो छोटे से कटआउट में से PSP रीड करती है। एंड जब भी CD डालते हैं इतनी अजीब सी कचर कचर की आवाजें करती है PSP। बाय द वे आज की डेट में ये वाला वे बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है क्योंकि UMDs अवेलेबल ही नहीं है। एंड अगर अवेलेबल है तो अंधाधुंध महंगे प्राइसेस पे हैं। तो मोस्ट ऑफ लोग सेकंड वे से ही खेलते हैं, जो कि है जेल ब्रेक वाला तरीका। उसके अंदर क्या होता है, नेट से ना ISO फाइल या COS फाइल को डाउनलोड करके इस मेमोरी स्टिक डुओ वाले मेमोरी कार्ड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ना कोई इंस्टॉल करना ना कुछ और, जस्ट डाउनलोड एंड पेस्ट। वो करके मेमोरी कार्ड को PSP में डालो और गेम में खेलो। पर मेरे को इसी चीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेरे पास मेमोरी कार्ड है वो रियल रेट्रो वाला है, तो ना वो किसी कार्ड रीडर में डलता। अगर मुझे गेम्स डालनी है मैं डालूंगा कैसे? तो भाई मैं इससे भी ज्यादा रेट्रो चीज ले आया, सोनी का वायो लैपटॉप, जिसके अंदर बड़े ही अजीबोगरीब से कलर्स आए थे एंड फुल ऐड करता था सोनी। ये भी 2008 का लैपटॉप है। तो इसको खोल के जब मैंने चेक करा, इसके अंदर एक अलग से पोर्ट था जिसमें यही वाला मेमोरी कार्ड डलता है। तो भाई पार्टी हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि मैं तो 2008 में ही जी रहा हूँ। तो फुल फटाफट कॉपी करके मैंने गेम्स ट्रांसफर कर दी एंड मैंने सबसे पहले ड्रैगन बॉल जी खेल के देखी, फिर उसके बाद मेरी फेवरेट नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड खेल के देखी, एंड फिर यहाँ पे मेरा असली नॉस्टैल्जिया हिट हुआ जब मैंने चलाई क्रेजी टैक्सी। ओए होए होए होए, यहाँ पे आया था असली मजा। मैं तो एक बारी फील ही ले गया था, मैं तो गेम ही खेलने लग गया था भाई। और इसके अंदर और भी बहुत सारे गेमिंग टाइटल्स थे, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, असैसिन्स क्रीड, बेन 10। पर क्या ये आज की डेट में मोबाइल गेमिंग को बीट कर सकता है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। ओए होए होए होए, इतनी घटिया डिस्प्ले, जिसको हल्का सा भी साइड पे कर लो कुछ नहीं दिखता, ऐसे लगता है कि प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड लगवाया हुआ है। इसके अंदर एक LCD डिस्प्ले है जिसकी पिक्सल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आई मीन लिटरली मेरे को अपनी नंगी आंखों से पिक्सल दिख रहे थे। एंड जब कोई भी गेम खेलते हैं और खेलते हैं भाई, सिर दर्द होने लग जाता है। एंड भाई अगर मैं बटन्स की बात करूं तो देखो, जो फ्रंट वाले गेम पैड और एक्स डब्बा ट्रायंगल ये वाले बटन्स है, ये तो हैं अच्छे। पर अगर मैं बात करूं इसकी जो जॉयस्टिक है, बिल्कुल ही निहायती यूजलेस, उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। आई मीन अगर मैं इधर करता हूँ गाड़ी ज्यादा इधर चल जाती है, दूसरी तरफ करता हूँ गाड़ी ज्यादा ही दूसरी तरफ चल जाती है, तो बेसिकली कंट्रोल ही नहीं होता। एंड इसके जो ऊपर वाले L1 और R1 है वो ज्यादातर किसी गेम्स के अंदर काम ही नहीं करते। एंड आपको साउंड के बारे में तो बता ही दिया कि हाँ ठीक है। तो भाई कंक्लूड करता हूं कि शुड यू बाय दिस इन 2025 और नॉट? तो ये डिवाइस ऑलमोस्ट अराउंड 3 से 4 हजार के रेंज में ठीक ठाक कंडीशन का मिल जाता है। एंड मैंने भी ये PSP 3000 3,500 की खरीदी है। तो सबसे पहले लोग जो सोच रहे हैं कि वो लोग अपने बच्चों को ये कंसोल गिफ्ट कर देंगे एंड उनका सस्ते में छुटकारा हो जाएगा, वो गेम्स भी खेल लेंगे, रेट्रो फीलिंग भी ले लेंगे, मतलब दोनों तरफ विन विन सिचुएशन बन जाएगी, कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि डिस्प्ले इतनी ही आउटडेटेड हो चुकी है, जिस वजह से आईज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। एंड सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट गेम खेलने के बाद मेरा सिर दर्द होने लग गया है। इससे बढ़िया तो PlayStation 2 गिफ्ट करके कोई एक अच्छी खासी स्क्रीन पे खेल लो। और अगला ही क्वेश्चन है कि क्या ये मोबाइल गेमिंग को बीट कर सकती है? भाई ये दूर दूर तक मोबाइल गेमिंग के आसपास नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर आप गॉड ऑफ वॉर वगैरह भी खेल सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि आप मोबाइल में भी खेल सकते हो। डोंट फॉरगेट, आप एक नए अपडेटेड फोन पे अच्छी क्वालिटी के अंदर अपना कंट्रोलर कनेक्ट करके खेल सकते हो। और अगर आप ये PSP लोगे तो चांसेस है कि आपको एक अच्छी PSP मिले ही ना। आई मीन 15 साल पुराना कंसोल है ये, अंधाधुंध यूज्ड होगी सारी की सारी। ये कंसोल सिर्फ और सिर्फ एक तरह के लोगों को लेना चाहिए, जिनको कंसोल्स कलेक्ट करने का शौक है, जिनको इसी कंसोल के ऊपर अपना बचपन जीना है, इसी बटन्स के साथ, इसी ट्रिगर्स के साथ गेम्स खेलनी है, वो अपना नॉस्टैल्जिया जीना है। पंजाबी में एक कहावत है कि शौक दा कोई मुल्ल नहीं है। इस
पर्पस के लिए आप जितने मर्जी पैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप जेन्युइनली यूज करने के लिए पैसे लगा रहे हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा, इन 2025 PSP के ऊपर 3-4 हजार लगाना भी फुल पैसे की बर्बादी है।